मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उपचुनाव को लेकर बात करेंगे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग चुकी है। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को टिकट दिया है, तो वहीं विजयपुर से रामनिवास रावत बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें तीनों सीटों की, तो रायपुर दक्षिण जहां से लंबे समय से यहां पर अगर बात कर ली जाए तो ब्रजमोहन अग्रवाल इस सीट पर 8 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनके लोकसभा जाने के बाद से ये सीट खाली हो गई थी और अब उनके काफी करीबी माने जाते हैं सुनील सोनी, जिन्हें टिकट दिया गया। विजयपुर की बात कर ली जाए तो यहां से पहले ही रमाकांत, आपको बता दें कि रामनिवास रावत का नाम कंफर्म था, उन्हीं को यहां पर टिकट दिया गया है। तो उसके साथ ही अगर बुधनी सीट की बात कर ली जाए तो यहां पर रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया है। तो तीनों नाम स्पष्ट हो चुके हैं और तीनों ही काफी ज्यादा प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, इनके नाम की चर्चाएं भी हो रही थी। और देखिए, ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिर्फ छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश नहीं, इसके अलावा भी आपको बता दें कि 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर भी बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। तो देखिए, इधर रायपुर दक्षिण से टिकट मिलने के बाद में सुनील सोनी ने पार्टी का आभार माना है। बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर उन्होंने पार्टी का आभार माना। ब्रजमोहन अग्रवाल चुनाव संचालक के रूप में इस दौरान काम करते भी नजर आए, यानी कि साफ तौर पर एक फायदा यहां पर मिलेगा, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल के लिए ये कहा जाता है कि रायपुर दक्षिण अभेद किला है, जिसे अब तक कांग्रेस भेद नहीं पाई है और अब ब्रजमोहन अग्रवाल का साथ यहां पर सुनील सोनी को मिलेगा, यानी कि पार्टी अपने आप में ज्यादा ताकतवर भी नजर आएगी। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं कि 8 बार के इसी सीट से विधायक रहे ब्रजमोहन अग्रवाल सुनील सोनी को मिठाई खिलाते हुए और बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ रायपुर के दक्षिण के नए प्रत्याशी सुनील सोनी साहब, उनसे बातचीत करता हूं। सुनील सोनी जी, पहली प्रतिक्रिया। मैं सभी को, जितने नेता है सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि विश्वास किया। ब्रजमोहन अग्रवाल जी 8 बार से विधायक है और उन्होंने भी विश्वास करके जो है और इस सीट पे मुझको टिकट मिला है और वो चुनाव संचालक के रूप में काम करेंगे और इस सीट को अच्छे से जीतेंगे। रायपुर के सभापति भी रहे, पार्षद भी रहे, मेयर भी रहे, सांसद भी रहे, अब रायपुर दक्षिण से विधानसभा के लिए चुनाव लड़े। हाँ, निश्चित तौर पे। और मैं रायपुर दक्षिण की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जो 8 बार से ब्रजमोहन जी ने जिस विकास के नए आयाम को बढ़ाया है, हम दोनों मिलकर जो है ईमानदारी के साथ में जो है रायपुर दक्षिण के लोगों की हम सेवा करेंगे और विकास के नए आयाम खड़ा करेंगे। क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि अभी तो खैर कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, फिर भी सुनील सोनी जी की क्या प्राथमिकता लोगों से मिलना, लोगों का प्यार स्नेह प्राप्त करना, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, और वो सब लोग परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, मेहनत करेंगे, इस चुनाव को लड़ेंगे हम। बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुनील सोनी जी, जिन्हें रायपुर दक्षिण से टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मेयर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, सभापति रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं और इसके बाद रायपुर दक्षिण से विधानसभा के बीजेपी के उम्मीदवार। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो देखिए, बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग चुकी है और ये लिस्ट भी हमने आपको दिखाई, जहां पर आपको बता दें कि हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी ने रायपुर दक्षिण सीट से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया है सुनील सोनी, उनसे बातचीत की, उन्होंने आभार जताया है और जीत का दावा भी यहां पर किया है। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की लिस्ट कब तक जारी होती है और उसमें कौन कौन से नाम निकलकर सामने आते हैं। चलिए, अब इस लिस्ट को लेकर और जो बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई, इसको लेकर बातचीत भी कर लेते हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं पर स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी भी हमारे साथ में जुड़े। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी और बुधनी सीट का जिक्र करना चाहूंगी। रमाकांत भार्गव, इसके पहले एक और नाम सामने आ रहा था, जहां पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन क्या बड़ी वजह हो सकती है कि रमाकांत भार्गव को ही टिकट दिया गया? देखिए, रमाकांत भार्गव की चर्चा हम तो लगातार कर रहे थे। मनोज जी, मैं आपके पास रुक करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में आदित्य जी भी जुड़े हैं, उनका रुक कर लेते हैं। आदित्य जी, मैं देख रही हूं कि इस वक्त आप भाजपा के तमाम नेताओं के पास में मौजूद है, क्या अपडेट मिल पा रहा है? और एक बार उनसे प्रतिक्रिया भी लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरे साथ ब्रजमोहन अग्रवाल जी। ब्रजमोहन जी, खुद के लिए वोट मांगना, अब सुनील सोनी के लिए वोट मांगना, कितना अंतर? देखिए, मैं हमेशा जब भी यहां पर भी चुनाव में काम करता हूं, मैं जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूं वैसे ही मैं काम करता हूं
सुनील सोनी जी के लिए भी वैसे ही मैं काम करूंगा जैसे मैं स्वयं के लिए करता हूं। एक बात है ब्रिजमोहन जी, बहुत बेबाकी से आप बात करते हैं, कार्यकर्ता बहुत ज्यादा खुश नहीं सुनील सोनी के नाम को लेकर। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि वही मेयर, वही फिर सांसद, फिर वही सभापति, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। ब्रिजमोहन का हाथ था सुनील सोनी के ऊपर, कार्यकर्ता मानेंगे? अच्छा चलिए आप बताइए कार्यकर्ता किसके नाम पर खुश होंगे? ब्रिजमोहन जी तो ब्रिजमोहन तो अब सांसद बन गए, इसलिए टिकट मांगने का अधिकार सबको है और पार्टी जिसके नाम का निर्णय कर लेती है उसके लिए कार्यकर्ता काम करते हैं। सुनील सोनी जी क्योंकि सरल सीधे साधे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, इसलिए हर कार्यकर्ता भी काम करेगा और जनता भी वोट देगी। क्या ब्रिजमोहन का जो वो लास्ट टाइम का जो अचीवमेंट था, वो टारगेट को एक बार सुनील सोनी पार कर पाएंगे? अब ये तो जनता तय करेगी, ये मैं नहीं तय कर सकता। पूरे टाइम संचालक रहेंगे उनके चुनाव? पूरे समय जैसे मैं चुनाव लड़ता हूं वैसे ही मैं सुनील सोनी जी के लिए भी काम करूंगा। देखिए, ब्रिजमोहन अग्रवाल थे हमारे साथ, विरासत अपनी सुनील सोनी जी को दे रहे हैं। वो निश्चित तौर पर जीतेंगे नहीं जीतेंगे अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो सुनील सोनी की जो पसंद है वो ब्रिजमोहन अग्रवाल की ही पसंद है सुनील सोनी, और सुनील सोनी को फिलहाल रायपुर दक्षिण से उम्मीदवार बनाया गया। ब्रिजमोहन अग्रवाल ने यहाँ पर शुभकामनाएं दी हैं। जी बिल्कुल, मैं आपका रुख करूंगी आदित्य जी। मनोज जी, जिस प्रकार से हमने देखा और जैसे कि मैंने जिक्र भी किया रमाकांत भार्गव और कार्तिकेय सिंह चौहान का, अपनी बात स्पष्ट करें। देखिए, पहले से ये बात लगभग तय थी कि रमाकांत भार्गव भी वहां से चुनाव लड़ेंगे और लगातार मेरी जब भी चर्चा हो रही थी तो रमाकांत भार्गव का नाम मैं ले भी रहा था। उसकी वजह भी ये थी कि वो जब सांसद बने विदिशा से, उसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान उसी सीट से सांसद बने हैं, तो उन्होंने सीट एक तरह से छोड़ी क्योंकि जीतो हुए प्रत्याशी थे। तो ऐसा कहा जा रहा था कि उसका जो उन्होंने सीट छोड़ी है तो उसका प्रतिशत उनको मिलेगा, और शिवराज जी भी ये चाहेंगे कि रमाकांत भार्गव को टिकट देकर जो बाकी समय है वो पूरा कर ले, क्योंकि अभी फिर अब 28-29 में चुनाव होंगे तो उस बीच में जो स्थितियां बनेंगी वो देखा जाएगा, उसमें कार्तिकेय चौहान आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाल में रमाकांत से बेहतर कोई उम्मीदवार था नहीं, उसकी वजह विदिशा लोकसभा सीट खाली करना था। और दूसरी बात यह है कि शिवराज जी के बड़े नज़दीक माने जाते हैं और वहाँ टिकट उसी को मिलना था जिसे शिवराज जी चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि उनकी रजामंदी तो रही होगी। कुछ दिन पहले जो बैठक हुई थी चुनाव समिति की भोपाल में, उसी दिन लगभग ये तय हो गया था, क्योंकि 3 नाम यहाँ से पहुँचाए गए थे, राजेंद्र सिंह, दूसरा रमाकांत, और पहला जो नाम था उसमें सबसे ऊपर रमाकांत का ही नाम था और तीसरे नंबर पर कार्तिकेय चौहान का नाम भी था। तो इसीलिए रमाकांत भार्गव के नाम पर मोहर लगी है। दूसरी तरफ हम रामनिवास रावत की बात करें तो रामनिवास रावत तो बहुत पहले ही तय, मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले शो पे गए थे, जो मैंने भी कवरेज किया था, तो उस दौरान उन्होंने साफ कर दिया था कि आप इनको जिताकर पहुंचाना है। इसका मतलब ये कि उनको उम्मीदवार बनाया जाना था। तो कांग्रेस से आकर उन्होंने ज्वाइन किया, बाद में कैबिनेट मंत्री उनको बना दिया। तो दोनों के नाम की चर्चा बड़ी तेज थी, लेकिन रामनिवास रावत बिल्कुल तय थे। रमाकांत भार्गव को लेकर थोड़ी सी अटकलें थी, पर आज उस पर भी मोहर लग गई। और भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ है, लगातार बीच भी वहां से चुनाव जीतती रही, शिवराज जी चुनाव जीतते रहे। यदि बीच में एक दौर छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझकर टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अब इंतजार यह है कि आखिर कांग्रेस से कौन दिखाई देता है। जी मनोज जी, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बुधनी और इसके साथ ही विजयपुर सीट से कांग्रेस किसे प्रत्याशी बनाती है। आदित्य जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हैं। आदित्य जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस प्रकार से आपने भी बात की ब्रिजमोहन अग्रवाल से, तो उन्होंने साफ कहा है कि सुनील सोनी को मेरा पूरा समर्थन मिलेगा और जैसे मैं अपने लिए चुनाव प्रचार करता था ठीक वैसे ही उनके लिए भी प्रचार करूंगा। यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल अब उनके साथ में रहेंगे, लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस की बात ली जाए तो कांग्रेस की ओर से कौन प्रत्याशी हो सकता है, किन किन नामों पर जिक्र सामने आ रहा है? आदित्य जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अभी इस वक्त बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, लगातार अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिक्लेरेशन हुआ है। सुनील सोनी का बहुत साफ तौर पर यही कहना, देखिए चुनाव संचालक रहेंगे ब्रिजमोहन जी, वही सब कुछ संभालेंगे। और फिलहाल ब्रिजमोहन अग्रवाल का भी यही साफ तौर पर कहना है कि चूंकि सुनील सोनी का मामला है, मैंने ही सुनील सोनी का नाम आगे बढ़ाया था, तो ये मान के चलिए कि अब रायपुर दक्षिण में 2-2 विधायक काम करेंगे, एक सिंगल विधायक नहीं, 2-2 ही विधायक रहेंगे, ये साफ तौर पर यहाँ पर कहना है। मैं कोशिश भी करूंगा उनसे बातचीत करने की, क्योंकि जिस तरह से भी जो चीजें नजर आ रही वो बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में रायपुर के लिए 13 तारीख को एक फिर से वही घड़ी है। देखिए मेरे साथ है, मैं 2 मिनट बात करूं, 1 मिनट बस। सर मेरे को छोटी सी एक बात बताइए कि पहली रायपुर की जनता के लिए क्या कहेंगे? मैं दक्षिण विधानसभा की जनता को निवेदन करता हूं
आपने पहले भी विश्वास किया और विश्वास पे मैंने खरा उतरने का प्रयास किया है। आने वाले समय में भी एक विधायक के रूप में मैं आपकी सेवा करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा और जिसको बृजमोहन जी ने जहां विकास के बढ़ते क्रम को जहां पर छोड़ा वहीं से हम चालू करेंगे और जनता जैसा चाहेगी हम वैसा काम करेंगे। सोनी साहब, ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सुनील सोनी को सुनील सोनी बनाया है। इन कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये अक्सर आता है कि जो पद में आ जाता है कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। उम्मीद करें क्योंकि यही है जो हर बूथ पे जाएंगे, यही है जो हर जनता के पास जाएंगे। देखिए, मेरे अंदर में कभी अहंकार और घमंड के आधार पे मैंने राजनीति नहीं किया। मैंने बहुत सरलता से किया और आज भी कार्यकर्ता हूं, कल भी रहूंगा। मैंने बहुत ज्यादा कड़पदार कुर्ता पजामा पहन के और सांसद बन गया तो तुर्रा लग गया, ये मेरा नहीं था। प्रमोद दुबे अगर मैदान में होते हैं तो जैसे कि उन्होंने नामांकन खरीद लिया तो फिर से मेयर वर्सेस मेयर, लोकसभा वर्सेस लोकसभा की जंग होगी। अब इनकी पार्टी तय करेगी कौन मैदान में आएगा। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ सुनील सोनी जी थे। बहुत साफ तौर पर कहना है, मैं पहले भी सरल था, आज भी सरल हूं। जी। जैसा पार्टी ने पहले रखा था आज भी वैसी हूं, कहीं कोई घमंड नहीं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस तो अभी पत्ते भी नहीं खोल पाई है। आने वाले समय में और बेहतर स्थिति देखेंगे। और निश्चित बिल्कुल। तौर तो पर आदित्य जी, चाहे बीजेपी हो या फिर आम जनता, सभी को इंतजार रहेगा कि आखिर कांग्रेस की ओर से कौन प्रत्याशी होगा। मनोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आदित्य जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।